लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम मतलब जब भी हम कोई डेटा सर्व करते हैं वेब पे, लाइक वो अगर मूवीज का डेटा है, वो वीडियोस का डेटा है, लिए हम लोगों को सबसे पहले कुछ इंपोर्ट्स करने होंगे, तो हम वो इंपोर्ट्स कर लेते हैं। हम यहां पे जाएंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd। नाउ अगला जो काम हमें करना है वो काम हमको करना है डेटा गेट करना है। डेटा गेट करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास कुछ डेटा ऑलरेडी रखा है जो कि मैंने स्क्रैप करके रखा है। यहां पे मेरे पास एक डेटा है मूवी आईडी टाइटल्स करके, जहां पे एक आइटम की आईडी है और एक मूवी का टाइटल है, ये इस वाली टेबल के अंदर है। अगला जो डेटा है मेरा वो यू डेटा के अंदर है। यहां पे मेरे पास 4 कॉलम्स है, वो चारों कॉलम्स के नाम मैं भी आपको बता दूंगा। वैसे मैंने यहां लिख रखे हैं 4 कॉलम के नाम है यूजर आईडी, आइटम आईडी, रेटिंग और टाइम स्टैम्प, वो रेटिंग किस टाइम पे जनरेट की गई है। अगला है यू आइटम, ठीक है। यू आइटम को भी हम यहां पे देख लेते हैं एक बार। यू आइटम के अंदर दिख रहा है आपको, यहां पे मूवी का नाम है, मूवी का टाइमिंग है, उसका IMDb है, जो भी लिंक मैंने डाला है डेटा स्क्रैप करने के लिए वो लिंक यहां पे गिवन है। सही, इस तरह का डेटा मेरे पास यहां पे मैं फेच कर रखा है। डेटा मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो गो थ्रू कर लेना। अभी हम डेटा प्रिपेयर करने वाले हैं। डेटा प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, कॉल नेम करके ले रहे हैं, ठीक है। मैं यहां डालता हूं कॉल नेम इज इक्वल टू, और यहां पे मैं एक लिस्ट बना देता हूं जिसमें सारे कॉलम के नाम मेरे को रखने हैं, क्योंकि मेरा जो डेटा है उसमें कॉलम के नाम नहीं है। यूजर आईडी है, आइटम आईडी है, रेटिंग है और टाइम स्टैम्प है, ये 4 कॉलम्स मेरे पास है। अब मेरे को जो मेरी u.data नाम की एक फाइल है यहां पे, इस फाइल को रीड करना है, जिससे इन कॉलम के नाम को और उस डेटा को मैं कोलैबोरेट करवा पाऊं। तो मैंने क्या किया, df इज इक्वल टू pd.read.csv किया, फाइल का पाथ यहां पे डाला, और एक बार फाइल को चेक करते हैं। ये फाइल जो मेरी है ये कॉमा सेपरेटेड नहीं है, इनके बीच में कॉमा नहीं है, ये टैब सेपरेटेड है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा सेपरेटर इज इक्वल टू /t। /t मतलब जो हमारी टैब सेपरेटर है, और यहां पे कॉलम के नाम मैंने डाल दिए हैं। अब हम यहां जाते हैं और यहां पे जाके हम लोग हमारे इस डेटा को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूं, लिखवाता हूं प्रिंट df.head। ये लिखने के बाद एक बार इसको रन कर लेते हैं। परफेक्ट, तो हमने इसको रन किया, ये रन हो रहा है वाइल द, हम आगे समझते हैं। नाउ अब हमको क्या चाहिए, मूवीज के टाइटल चाहिए। हमने मूवी का डेटा ले लिया, टाइम स्टैम्प, किस टाइम पे रेटिंग जनरेट हुई है, रेटिंग कितनी आई है, किस मूवी को आई है, किस यूजर ने की है, वो सब हमने ले लिया है। अब हमें उस मूवी का नाम भी चाहिए होगा जो एक अलग CSV फाइल में है, जिसका नाम है मूवी आईडी टाइटल्स। अब हम वो गेट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बार ये रिजल्ट दिखा देता हूं, आप यहां रिजल्ट देख लो, यूजर आईडी, आइटम आईडी, रेटिंग एंड टाइम स्टैम्प। नाउ हम सेकंड डेटा पे आते हैं, तो एक बार इस हेड को थोड़ा सा ऊपर से ले जाते हैं यहां पे, और यहां से सेकंड ऑपरेशन चालू करते हैं। सेकंड ऑपरेशन हमारा ये है, हमें फाइल रीड करनी है, तो हम यहां पे जाते हैं और इस फाइल का नाम देते हैं मूवी टाइटल करके। हमने यहां पे एक नया वेरिएबल बनाया मूवी टाइटल करके, इज इक्वल टू, अब हम यहां पे जाके रीड करने वाले pd.read.csv _csv, और यहां पे रीड कर रहे हैं हम किस CSV को, मूवी टाइटल्स को, ठीक है। एक बार इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं। नाउ ये होने के बाद जब ये मेरा प्रिंट हो जाएगा, तो मुझे क्या चाहिए, एक नया डेटाबेस बनाना है, एक नया डेटा फ्रेम बनाना है, जिस डेटा फ्रेम में मेरा वो जो टाइम स्टैम्प और रेटिंग वाला डेटा है वो डेटा, और साथ में जो मेरी मूवी टाइटल वाला डेटा है वो डेटा मर्ज हो जाए। दोनों को मर्ज करने के लिए हमें एक कॉमन कॉलम चाहिए होगा। तो देखो, मूवी आईडी वाले जो अपना है CSV है, उसमें आइटम आईडी है, और हमारा जो यू डेटा है उसमें भी जो सेकंड हमारा ये वाला है, ये आइटम आईडी है। तो हम आइटम आईडी के बिहाफ पे इनकी मर्जिंग करने वाले हैं। या देख लो, ये मूवीज का डेटा हमारे पास आ गया है, तो दोनों डेटा फ्रेम के अंदर जो कॉलम कॉमन है वो है आइटम आईडी। तो आइटम आईडी के बिहाफ पे हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो हम यहां लिखेंगे, हम यहां पे आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे, pd.merge, और मर्ज करवाने वाले हम df और मूवी टाइटल को ऑन बिहाफ ऑफ आइटम आईडी। ये हमने मर्ज करवा दिया। नाउ मर्ज करवाने के बाद हम 2 चीजों को इंपोर्ट कर लेते हैं यहां पे। पहला इज इंपोर्ट matplotlib.pyplot splt, just to visualize, and next is
इंपोर्ट सिबॉन एज एसएनएस, ये दोनों इंपोर्ट्स हमने कर लिए और हमने इस डेटा सेट को मर्ज भी कर दिया है, ठीक है, डीएफ और मूवी टाइटल को। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है पर्टिकुलर चीजों को देखने के लिए। तो मैं यहां से पिक करता हूं एसएनएस डॉट सेट स्टाइल, ठीक है। यहां पे मैंने उसका ग्रिड का जो कलर है वो सेट कर दिया है, सिबॉन का ग्रिड कलर जो होगा वो कलर सेट करने के बाद अगला जो स्टेप है हमारा वो हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। नाउ क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फॉर रेटिंग एंड एवरेज रेटिंग, हम लोग को रेटिंग क्या क्या आई है वो देखना है और एवरेज रेटिंग क्या मिली है वो देखना है। इसके लिए जो प्री डिफाइंड हमने प्रिंट किए थे वो मैं हटा देता हूं यहां से, ये प्रिंट्स मैं यहां से हटा देता हूं ना। हम यहां पे आएंगे और यहां पे आके हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल लिया रेटिंग्स नाम से, फिर उसके बाद हमने पीरियड और डेटा फ्रेम को कॉल किया और एक नया डेटा फ्रेम बनाया रेटिंग्स नाम से। हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे ग्रुप बाय इवेंट लगाया है। ग्रुप बाय इवेंट लगाया है दो चीजों के बिहाफ पे, टाइटल के बिहाफ पे, ये जो मूवी का टाइटल का नाम है वो ग्रुप बाय में करना है, उसके बिहाफ पे ग्रुप करना है। ग्रुप करने के बाद हमने मांगी है उससे रेटिंग, रेटिंग मांग ली। रेटिंग मांगने के बाद हमने उसका मीन निकाला और मीन निकालने के बाद डेटा को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले निकाल लेंगे मीन और मीन निकालने के बाद डेटा को हम क्या कर देंगे, एक फॉर्मेट में सॉर्ट कर देंगे। तो वो फॉर्मेट में ले रहा हूं, सॉर्टिंग वैल्यूज करके मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूं। तो यहां पे डॉट मीन लगा दिया, डॉट मीन के बाद हम लगाते हैं डॉट सॉर्ट वैल्यूज और सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, इस तरीके से। और सॉर्ट वैल्यूज हम कर रहे हैं असेंडिंग, मैं दिखाता हूं, दिख रहा है, असेंडिंग फॉल्स मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगी हमको। तो हम यहां पे ले जाते हैं और 10 डेटा प्रिंट करवा लेते हैं, ये हेड हटा से यहां से हटा देते हैं एक बार के लिए, और यहां जाके हम प्रिंट करवाते हैं इस रेटिंग्स वाले डेटा को, देखते हैं क्या रेटिंग्स हमारे पास आती है। रेटिंग डॉट हेड और हम ले रहे हैं टॉप 10 डेटा और इसको रन कर लेते हैं। सो बेसिकली मैं वापस रिकॉल करता हूं, हमने एक नया डेटा फ्रेम बनाया रेटिंग्स नाम से। उस डेटा फ्रेम में हमने क्या किया, डेटा को पहले ग्रुप बाय किया है, ग्रुप बाय ऑन द बिहाफ ऑफ टाइटल्स। अभी इसको टाइटल नाम के कीवर्ड में एक एरर मिली है, तो हम वो देख लेते हैं हमारा टाइटल किस नाम से है। यहां पे हमने मर्ज किया था, ओके, और मर्ज करके हम इसको डीएफ में डाल देते हैं। नो सो ग्रुप बाय हमने किया टाइटल के बिहाफ पे, मूवीज के नेम के बिहाफ पे। हमने उससे मांगी है रेटिंग्स और रेटिंग का हमने मीन मांगा है और डेटा को सॉर्ट करवा दिया डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ऊपर 5 स्टार रेटिंग, देन 4 स्टार रेटिंग, देन 3 स्टार रेटिंग एंड सो ऑन। तो जब मेरे पास डेटा आ रहा है, मैं डेटा दिखाता हूं आपको, यहां 2 कॉलम्स है इस डेटा फ्रेम में, टाइटल और रेटिंग। यहां पे जो 10 टॉप 10 मूवीज आई है वो सारी वो मूवीज है जिनकी रेटिंग 5.0 है। परफेक्ट, ये हमने यहां पे काम कर लिया कंप्लीट। नाउ वी विल क्रिएट द नंबर ऑफ रेटिंग्स कॉलम सो दैट वी कैन गेट हाउ मेनी नंबर ऑफ यूजर रेटेड दैट मूवी। अगर आपको एक मूवी के बारे में रिकमेंडेशन करना है या आपको एक मूवी के बारे में पता करना है कि वो मूवी अच्छी है नहीं है, तो 2 क्राइटेरिया होते हैं, उस मूवी को रेटिंग कितनी मिली है, जो कि हमने ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम बना के फिगर आउट कर लिया है। दूसरा ये भी होता है कि मान लीजिए एक मूवी है हमारे पास, उस मूवी को 5 स्टार रेटिंग मिली है लेकिन 2 लोगों से, एक मूवी है जिसको ओवरऑल 4.5 रेटिंग है लेकिन 100 लोगों से, तो दोनों क्राइटेरिया चेक करने पड़ेंगे ना, नंबर ऑफ लोगों ने कितने रेटिंग की है और रेटिंग आई क्या है। तो एवरेज रेटिंग हमने पता कर ली, अब हमको यह पता करना है कि कितने लोगों ने किस मूवी को क्या रेटिंग दी है। उसके लिए हम इस रेटिंग नाम के डेटा फ्रेम में एक और नया कॉलम ऐड करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ रेटिंग्स। तो हम आते हैं यहां पे और इसको मैं यहां से हटा देता हूं, यहां जाके हम लिखते हैं रेटिंग्स और यहां पे ऐड करते हैं एक नया कॉलम जिसको मैं बोलता हूं नंबर ऑफ रेटिंग्स। परफेक्ट, और यहां जाके बनाएंगे जो भी हमारा डेटा था, आपको दिख रहा है यहां पे जो रेटिंग्स नाम से हमारा डेटा था, उस डेटा में एक नया डेटा ऐड कर रहे हैं। सही, तो वो डेटा ऐड करने के लिए हम वापस यूज करेंगे डेटा फ्रेम को। ग्रुप बाय किया टाइटल, मांगी है रेटिंग, और इस बार नंबर ऑफ पीपल के लिए हमने काउंट मांगा है, एवरेज या मीन नहीं मांगा है। ठीक है, तो हमने काउंट मांग लिया। काउंट मांगने के बाद हम एक बार इसको प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, या प्रिंट करवाने के अलावा आप एक तरीका और यूज कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूं। आप इस काम को करने के लिए अपना एक विजुअलाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हो, विजुअलाइजेशन से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। पर अभी मैं एक बार इसको प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट रेटिंग्स डॉट हेड
एंड दिस. नाउ विल रन दिस. सो अब क्या होगा, इस डेटा फ्रेम में 3 कॉलम्स होंगे. पहला, दे मेड मी ए क्रिमिनल, एक मूवी का नाम है. यहां पे उसकी रेटिंग 5.0 है, लेकिन उस मूवी को सिर्फ एक इंसान ने रेट किया है. ठीक है, अगली मूवी है, उसकी भी रेटिंग 5.0 है, पर एक इंसान ने रेट किया है. अगली मूवी 5.0 रेटिंग है, 2 लोगों ने रेट किया. बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नंबर ऑफ रेटिंग्स, कितने लोगों ने रेट किया, उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन की जाए. तो एक बार इस डेटा को हम विजुलाइज करके देख लेते हैं पहले. तो मैं यहां से एक हिस्टोग्राम पिक कर लेता हूं, और ये हेड यहां से हटा देता हूं, और यहां से कॉलम का नाम डालता हूं नंबर ऑफ रेटिंग्स. मैं इसी को विजुलाइज करने वाला हूं, और इसी के बिहाफ पे एक हिस्टोग्राम बना रहा हूं, और यहां पे लगाता हूं plt डॉट शो. अब एक बार रन करते हैं और ग्राफ को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं. सो अभी ये जो ग्राफ आने वाला है, ये ग्राफ नंबर ऑफ रेटिंग्स पे. अब आप देख लो यहां पे नंबर ऑफ रेटिंग्स कितनी है. लोगों ने यहां पे 400 तक रेटिंग दी है किसी मूवी को. ठीक है, तो आपको यहां पता चल रहा है कितने लोगों ने किस हिसाब से लोगों को मतलब मूवी को रेटिंग दी है. तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमने अभी रिकमेंड किया है, हमने यहाँ जो पे आउटपुट दिखाया 5.0 रेटिंग इस मूवी की आ रही है, 2 लोगों ने रिकमेंड किया है, वो सही प्रेडिक्शन है ही नहीं. तो हम धीरे धीरे करके विजुलाइज करके एक सही प्रेडिक्शन की तरफ मूव करेंगे. अब हम देख लेते हैं एक बार रेटिंग्स को भी. तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे आता हूं, और यहां पे आके मैं एक कॉलम का नाम डाल देता हूं जो मैंने यहां दिया था रेटिंग. ठीक है, और एक बार दोनों को साथ में देखने की कोशिश करते हैं कि हमें वहां पे क्या पता चलता है. ये हमारा ग्राफ नंबर ऑफ रेटिंग्स का है. इसको जैसे क्लोज करेंगे हमें मिलेगा, ओके, एक बार इसको plt डॉट शो करते हैं, plt डॉट शो. अब इसको रन करते हैं. परफेक्ट. तो एक ग्राफ हमको मिला नंबर ऑफ रेटिंग का, और दूसरा ग्राफ हमको मिला है रेटिंग्स का. सबसे ज्यादा जो रेटिंग मिली है वो 3.0 दी गई है. 5.0 तो बहुत कम मूवीज को रेट किया गया है. देखिए, तो एक डिफरेंस पता चल रहा है. अब इस डिफरेंस की बिहाफ पे हम हमारा कैलकुलेशन आगे जाके बदलने वाले हैं. तो ये मैं हटा देता हूं यहां से. नाउ अब हम बनाने वाले हैं हमारा एक रिकमेंडेशन सिस्टम. मैंने नोट्स में कुछ और विजुलाइजेशन भी डाले हैं, वो एक बार करके देख लेना. बट अब मैं एक रिकमेंडेशन बनाने वाला हूं. रिकमेंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैं पाइवट टेबल यूज करने वाला हूं इस पूरे डेटा फ्रेम के लिए. यहां मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो मेरा पाइवट टेबल है ये थोड़ा सा चेंजेस करेगा. ये क्या चेंजेस करेगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. मैं इसका एक नाम ले लेता हूं mm करके, और उसके बाद हम लगाते हैं df डॉट पाइवट टेबल. df डॉट हम डेटा फ्रेम के ऊपर लगा रहे हैं पाइवट टेबल. अब पाइवट टेबल के अंदर हमको 3 चीजें देनी होती है, इंडेक्स, कॉलम और वैल्यूज. इंडेक्सेस मैंने रखी यूजर की आईडी, किस यूजर ने रेट किया. कॉलम्स मैंने ले लिए मूवी के टाइटल्स, और वैल्यूज में मैंने ले लिए रेटिंग्स. इस तरीके से ये मैंने कर दिया है. ये करने के बाद अब मैं इसका हेड चेक करता हूं. यहां मैं गया, मैंने प्रिंट किया mm डॉट हेड. अब आप इस पाइवट टेबल को देखने की कोशिश करना एक बार, और समझने की कोशिश करना हुआ क्या है यहां पे. नाउ सो ये जो पाइवट टेबल आएगी, यहां पे इंडेक्सेस आप देख सकते हो. इंडेक्सेस आपके सारे बन गए यूजर आईडीज. जो टाइटल बना है वो आपकी मूवीज के नेम है. अब देखो, 0th आईडी वाला यूजर है, उसने उसको रेटिंग नहीं दी इस मूवी को. फर्स्ट आईडी वाला यूजर जो है उसने इस मूवी को रेटिंग नहीं दी है. सेकंड आईडी वाला यूजर है, उसने इसको रेटिंग नहीं दी है. इससे पता चल रहा है कि किस यूजर ने इतनी सारी मूवीज में से किस किस मूवीज को रेट किया है. परफेक्ट. इसलिए हमने बनाया पिवट टेबल. नाउ नेक्स्ट, अब पिवट टेबल बनाने के बाद हम एक और काम करने वाले हैं. हम डेटा को सॉर्ट करके देखने जा रहे हैं बाय उसकी नंबर ऑफ रेटिंग्स के बिहाफ पे. तो एक बार इसको मैं हटा देता हूं, और यहां पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूं, और प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट कराऊंगा रेटिंग्स डॉट, और रेटिंग्स के अंदर में जो प्रिंट करवाने वाला हूं सॉर्ट वैल्यूज करवा के प्रिंट करूंगा. तो मैं यहां करता हूं डॉट सॉर्ट वैल्यूज, और सॉर्ट वैल्यूज में करवा रहा हूं नंबर ऑफ रेटिंग्स के बिहाफ पे. आप देख सकते हो नंबर ऑफ रेटिंग्स 10 डेटा ले लेते हैं. असेंडिंग फॉल्स कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे को क्या चाहिए, ऊपर ऊपर हाईएस्ट वैल्यूज चाहिए. एंड रन किया. एंड अब वेट करते हैं, एक बार चेक करते हैं 10 डेटा मेरे पास क्या क्या आते हैं. अब आप देखो, स्टार वॉर्स नाम की मूवी है, उसकी एवरेज रेटिंग 4.35 आई है, लेकिन 584 लोगों ने इसको रेट किया है. कॉन्टैक्ट नाम की एक मूवी को 3.80 रेटिंग मिली है, लेकिन रेट किया 509 लोगों ने. तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा बेटर रिकमेंडेशन मेरे पास आ रहा है. सही.
फार्गो हो गया, रिटर्न ऑफ जेडी हो गया, लायर लायर हो गया, इंग्लिश पेशेंट हो गया, स्क्रीम हो गया, ये मिल गया मेरे को। तो अब मेरा प्रिडिक्शन धीरे धीरे करके थोड़ा सा अच्छा बन रहा है। नाउ वी विल चूज द सेम मूवीज। अब रिकमेंडेशन में क्या होता है कि अगर मैं कॉमेडी मूवीज देखने का फैन हूं तो मेरे को रिकमेंडेशन दो तरीके से आ सकते हैं। एक तो उन मूवीज की रेटिंग और रिव्यूज के ब्याह पे जो हमने देख लिया, पर ज्यादातर रिकमेंडेशन आते हैं कि अगर मैंने एक कॉमेडी मूवी देखी है तो सारी कॉमेडी मूवी उसके सजेशंस में आ जाएगी। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं इस रिकमेंडेशन इंजन के अंदर कि स्टार वॉर्स नाम की मूवी है जो कि साइंस फिक्शन या फैंटेसी है, तो बेसिकली इस कैटेगरी की मूवीज ही मुझे दिखनी चाहिए। परफेक्ट। हम कैटेगरी वाइज और जेनरे वाइज मूवीज को कैटेगराइज करने वाले, रिकमेंड करवाने वाले। तो मैं उठा रहा हूं एक मूवी दैट इज स्टार वॉर्स एंड दूसरी मूवी में उठा रहा हूं लायर लायर। आप कोई भी दो मूवी ले सकते हो। मैंने दो मूवी ली है, स्टार वॉर्स एंड लायर लायर, दोनों की कैटेगरीज बिल्कुल अलग है, इसलिए मैंने दो मूवीज पिक करी है। परफेक्ट। तो अब सबसे पहले जाके हम स्टार वॉर्स के लिए कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहां जाते हैं और इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहां से हटा देते हैं। यह हटाने के बाद हम यहां पे जाएंगे और एक नया वेरिएबल बनाएंगे दैट इज स्टार, और नाम रख लेता हूं मैं इसका स्टार वॉर्स रेट करके, इसी तरीके से स्टार वॉर्स रेट ये लगा दिया। स्टार वॉर्स रेट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, जो डेटा था मेरा एमएम, उस एमएम वाले पाइवेट टेबल से मेरे को स्टार वॉर्स का डेटा चाहिए, और इसका प्रिंट करवाता हूं मैं हेड। देख लेते हैं क्या आता है इसमें। सॉरी, यहां पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, दैट इज स्टार वॉर्स रेट डॉट हेड। देख लेते हैं हमारे पास क्या डेटा आने वाला है। तो अभी स्टार वॉर्स मूवी के लिए कुछ डेटा आया। यूजर 0, इसने इसको 5.0 रेटिंग दी है। यूजर 1 ने 5.0, यूजर 2 ने 5.0, यूजर 3 ने रेटिंग नहीं दी है, यूजर 4 ने 5.0 दी है। मिल गया। अगली मूवी लायर लायर, उसका देख लेते हैं हम लोग। तो हम यहां जाते हैं और नाम लिख देते हैं इसका, यही सेम नाम मैं ले लेता हूं यहां से, लायर रेट, और यहां पे मैं ले लेता हूं एमएम और लगा लेता हूं ब्रैकेट, एंड ये लायर लायर मूवी के लिए लेता हूं। ऑब्वियसली बात, आप चाहें तो उसका भी हेड प्रिंट करके देख सकते हैं। बाकी दोनों स्पेशल मूवीज मैंने पिक कर लिए। नाउ अब क्या करना है, आपको इन मूवीज का बाकी मूवीज के साथ कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन मतलब होता है वो जैसे मान लो एक मूवी है लायर लायर और एक है स्टार वॉर्स, मेरे को इन दोनों मूवीज में कोरिलेशन निकालना है। तो आपका डेटा सेट ये देखने की कोशिश करेगा कि स्टार वॉर्स और लायर लायर इन दोनों के डेटा में कितना सिमिलरिटी है और कितने डिफरेंसेस हैं, ये हमको पता करना है। इस पर्टिकुलर काम के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कोरिलेशन निकाल रहे हैं। पर हम इन दोनों मूवीज का कोरिलेशन बाकी सारी मूवीज से निकालने वाले हैं। तो हम यहां जाएंगे और यहां पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे और लिखेंगे एमएम डॉट, एक फंक्शन है इस कोरिलेशन को निकालने के लिए दैट इज कोर विथ, कोरिलेशन विथ, और आप बताओगे कौन सी मूवी के साथ, दैट इज स्टार वॉर्स के साथ। ठीक है, इसको एक बार प्रिंट कर देते हैं जब तक कोरिलेशन निकले। नाउ इट विल कोरिलेट द स्टार वॉर्स विथ अदर मूवीज। नाउ वी विल असाइन ऑल द रिजल्ट ऑफ स्टार वॉर्स इन अ वेरिएबल। इस सारे रिजल्ट को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, ठीक है, जब भी मेरे पास डेटा आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने यहां पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया और एक इसको वापस रन कर देते हैं हम लोग। वापस रन करने के बाद ये देखो मेरे पास एक तो रिजल्ट आया। ये रिजल्ट क्या है, टिल देयर वाज यू, दिस मूवी इज 87% सिमिलर टू स्टार वॉर्स। 1/900, दिस मूवी इज -64%, मतलब बिल्कुल सिमिलर नहीं है। डेलमेंटियंस 21% सिमिलर है, एंग्री मैन 18% सिमिलर है। इस तरीके से वो सिमिलरिटी, उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल दिया है। इस कोएफिशिएंट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो ये हटा देते हैं यहां से। इस कोएफिशिएंट को स्टोर कर रहा हूं मैं सेम एज स्टार वॉर्स नाम के एक वेरिएबल में, इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे मैं स्टोर करता हूं एमएम डॉट और लगाता हूं मैं फंक्शन अपना कोर विथ, कोर विथ, और यहां पे डालता हूं स्टार रेट, और सेम काम मेरे को करना है लायर लायर के लिए। तो एक वेरिएबल हो लिया और ये भी मैंने बना दिया। परफेक्ट, यहां तक मेरा काम हो चुका है, मैंने कोरिलेशन निकाल लिया। अब कोरिलेशन निकालने के बाद क्लीनिंग बाय रिमूविंग नल वैल्यूज, सारी की सारी नल वैल्यूज को हमको डिलीट मार देना है। ठीक है, तो सारी नल वैल्यूज को डिलीट मारने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूं नया, कोर स्टार वॉर्स इज इक्वल टू, यहां लगाता हूं पीडी डॉट डेटा फ्रेम, सेम स्टार वॉर्स नाम का जो वेरिएबल था वो ले लिया, और कॉलम मैंने यहाँ पे बना दिया एक कोरिलेशन नाम का। परफेक्ट, तो नल वैल्यू सारी हट जाएगी, कोरिलेशन हमको मिल जाएगा।
ठीक है, और साथ में मैं करता हूं इसमें से ड्रॉप एन ए, तो यहां पे मैं आता हूं और यहां पे मैं करता हूं ड्रॉप एन ए, कर दिया। सेम ये जो काम मैंने यहां पे कर दिया है स्टार वॉर्स के लिए हो गया, null data drop कर दिया। now the issue is that the correlation values consist values that have similar ratings and Star Wars, but it does not have influence of number of ratings which is major factor। ये सारा जो काम हुआ है कोरिलेशन निकालने का, ये रेटिंग 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग के बिहाफ पे हुआ है। अब हमें ये देखना है जो प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ रेटिंग्स का रिलेशन भी इसमें होना चाहिए, बट ऑलमोस्ट ये एक पार्ट कंप्लीट होता है हमारा। इस पार्ट को यहां तक रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका अगला पार्ट, जहां पे हम नंबर ऑफ रेटिंग्स के हिसाब से रिकमेंडेशन सिस्टम को चेंज करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।